दोस्तों, कल का बिग बॉस का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल सलमान खान लगाएंगे 7 लोगों की क्लास। जी हाँ, 7 लोग जो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। सलमान खान उनकी क्लास लगाएंगे और बताएंगे उनकी वोटिंग रैंकिंग। तो सबसे पहले गाइस करणवीर की क्लास लगाएंगे सलमान खान। करणवीर को बोलेंगे, करणवीर आप काफी ज्यादा डबल ढोल की हो। आप कभी इधर होते हो तो कभी उधर होते हो, लेकिन आपको जो है कहीं भी आपका फिट नहीं बैठते हो। आप बस ऐसा लगता है कि ना आप मतलब के लिए ही आप एक दूसरे की तरफ होते हो, और जब आपका मतलब वहां से निकलता नहीं हो तब आप फिर दूसरी साइड हो जाते हो। जैसे कल टास्क हुआ था जिसमें शिल्पा को आपको जिताना था। आप शिल्पा से भी अच्छे हैं और काफी ज्यादा आपकी उनसे दोस्ती है, और चाह से भी आप बात करते हो, लेकिन आपने जिताया किसको? रजत को। ठीक है, आपने शिल्पा को सपोर्ट करना था, जहाँ पे आपने शिल्पा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, इवन आपने एफर्ट तक नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद जो है रजत जीत गया टाइम ऑफ कोड का टास्क। तो यहाँ पे बोलते हैं सलमान खान आपका कुछ समझ नहीं आता। दूसरी साइड आप विवेन 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 यही सब करते रहते हो। आप विवेन की मतलब आपका पूरे शो में विवेन का ही एक टॉपिक रहता है। जहाँ बैठते हो विवेन ये, जहाँ बैठते हो विवेन वो, सब कुछ आप विवेन को ही टारगेट करने में लगा है। ऐसा लग रहा है आपके पास विवेन के अलावा और कुछ है ही नहीं फुटेज पाने के लिए। तो आप जो है अपने गेम को सही करो। अगर आप किसी से दोस्ती हो रखते हो तो उसकी दोस्ती निभाओ, गेम को गेम की तरह खेलो। हालांकि आपका गेम काफी लोग पसंद कर रहे हो और आपको सबसे ज्यादा वोट मिली है। उसके बाद गाइस का सलमान खान लगाएंगे अविनाश की क्लास। अविनाश को बोलेंगे कि अविनाश आप बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो, और आपने तो मतलब एक लेवल ही पार कर दिया। पहले तो आप सिर्फ बकवास करते थे, अब आपने फिजिकल होना भी शुरू कर दिया। हालांकि दिग्विजय भी कम नहीं है, लेकिन आपने उसको इतने तेज धक्का मारा कि उसको चोट लग गई। तो ये सब सही नहीं है। आपने समझ ही नहीं आ रहा है कि हालांकि विवेन ने भी आपको काफी रोका, लेकिन उसके बावजूद भी आपने विवेन की बात तक नहीं मानी। दूसरा फिर वो लगाते हैं क्लास एलिश और ईशा की। जी हाँ, पूरे घर वालों के सामने वो पोल पट्टी खोल देते हैं ईशा एलिस की। वो बताते हैं कि कैसे ईशा एलिस दोस्त होते हुए भी एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं तीसरे पर्सन के सामने। दरअसल एलिश और सारा बात कर रहे थे ईशा के बारे में, जहाँ पे सारा कुछ बोल रही थी ईशा के लिए। तभी एलिस भी वहां पे सारा से एग्री करते कि हाँ आपने सही बोला। कई बार मुझे भी समझ नहीं आता है ईशा की बातें, और मुझे भी मतलब उसकी बातें सही नहीं लगती है। तो फिर वहां पे बताते हैं, दूसरी तरफ फिर बताते हैं ईशा को कि एलिस को कि ईशा अविनाश कैसे आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। ईशा अविनाश को बोल रही थी कि एलिस जो है वो बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती है, वो बहुत गंदी लड़की है। और अविनाश के लिए भी बोलते हैं कि अविनाश आप भी काफी ज्यादा मतलब एहसान फरामोश है। आप जो है आप विवेन को बोलते हैं कि विवेन आप 2 बार टाइम ऑफ गुड रहे, दोनों बार आपने इनको सेव किया, आपने इनको नॉमिनेशन में डाला तक नहीं। आपने अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई, लेकिन ये चार तीनों के तीनों ही आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, और आपकी जो है आपको कभी भी ये मतलब कर सकते हैं आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी। उसके बाद रजत के लिए बोलते हैं सलमान खान की, रजत आपने तो मतलब एक लेवल ही पार कर दिया। मैं मानता हूँ कि आपकी बॉडी फिट है, ये सब है, लेकिन यहाँ पे दिमाग की भी जरूरत है, सिर्फ बॉडी की जरूरत नहीं है। आप जब देखो अपनी बॉडी के चलते आप भाग धमकी देते रहते हैं, तुझे काट दूंगा, फाड़ दूंगा, तू बाहर मिल, मैं तेरा ये कर दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, और गालियां तक गाली गलौज तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये सब आप छोड़ दीजिए। आपने विवेन और अविनाश के साथ लड़ाई कर करके ऐसा मतलब घर का माहौल खराब कर दिया है कि पहले कभी नहीं हुआ बिग बॉस में ऐसा कि फिजिकल होने के बावजूद भी यहाँ पे वार्निंग देकर छोड़ा जाए। अदरवाइज सबको शो से बाहर निकाल दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पे चुंग की भी क्लास लगाते हैं। चुंग को बोलते हैं, चुंग मैंने पहले आपको कभी इतना बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन अभी आपने काफी ज्यादा बदतमीजी से चाहत से बात करी, जो मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आई कि आप इतना कैसे बोल लेती हो।
फिर उसके बाद चाहत की भी उन्होंने क्लास लगाई कि चाहत आप काफ़ी ज़्यादा पंगे ले रही हो विवेन से, कभी उसका कॉफ़ी मग चुरा रही हो, कभी उसकी कॉफ़ी चुरा रही हो, और ये सब आप वो तो फिर वहाँ पे चाहत भी बोल देते कि सर मैं इस बार न कुछ नहीं करूँगी ऐसा, ना मैं वुमेन कार्ड खेलूँगी, ना कोई रोना-धोना करूँगी। तो गाइज़ आपको कैसा